जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL रिफाइनरीज डिवीज़न ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर फॉर्म को फिल करना है। गाइज आप लोग ये फॉर्म जो भर पाएंगे वो 20 दिसंबर 2025 से लेकर के 9 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड आपका जो यहाँ पर इसमें एग्ज़ाम होने की संभावना है वो आपकी लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 के अंदर है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 394 पोस्ट पर निकाली है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इसका फॉर्म 9 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 300 और SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइज यहाँ पर इसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा आपको वो 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और यहाँ पर वो जो पोस्ट निकली है वो कौन सी रिफाइनरी के अंदर कितनी है, ये सब जानकारी आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस डिसिप्लिन पर, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है और आपकी जो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की पोस्ट है इस पर BSc विद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ये वाली क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और आप यहां पर डिटेल में पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देख ही सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे और एक बार इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में जानकारी जान लेंगे ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो अच्छे से क्लियर हो सके। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अप्लाई पोर्टल आ जाएगा जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो फिल करेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। देन जो आपका लास्ट नेम है या फिर कह लीजिए कि सर नेम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे मोबाइल नंबर, आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई सेकंड नंबर यूज करते हैं तो आप यहां पर उसको डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल आईडी के अंदर आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो यहां पर आपको टाइप कर देना है और फिर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना कि आपका जो डोमेन है वो किस जो आपका ईमेल है वो किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा gmail.com पर है तो मैं यहां पर gmail.com सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देनी है, कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको लॉगिन डिटेल्स आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। यहाँ पर आपको आपका फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो भी अपलोड करना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप देख लीजिए। ये आपकी फोटोग्राफ कैप्चर करने की कंडीशन है। इसके अलावा जो आप फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन आपका 200 से 230 पिक्सल के बीच में रहना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो सिग्नेचर का क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है अपलोड करते समय उसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जो भी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है। इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कैप्चर फोटो, तो आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आप इस कैप्चर के ऊपर क्लिक करके सेव कर दीजिए और फिर आपका यहाँ पर लाइव फोटो भी आ जाएगा। इसके बाद आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर का साइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी सिग्नेचर की। मैं यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यह फाइल मैंने सेलेक्ट की, इसको ओपन किया, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आएगी आपके सामने फॉर्म की बेसिक डिटेल। तो पोस्ट नेम, आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगेन मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑल रिफाइनरीज, पोस्ट कोड 201। तो अगर आपको इस पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर वही सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे आपकी रिफाइनरी, तो आप किस रिफाइनरी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ बट मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एसटी सेलेक्ट करूँगा ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म का बता पाऊँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर आपको करने होंगे। अगर आपके सामने सवाल एक्टिव है तो आप इनका आंसर करेंगे, नहीं तो आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप करंटली सेवा कर रहे हैं आर्म फोर्स के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद एक और सवाल है कि आर यू एन डिपार्टमेंटल या फिर इंटरनल कैंडिडेट जैसे कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई हु आर ऑलरेडी ऑन दी मस्टर रोल्स ऑफ दी कॉर्पोरेशन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी नॉन एग्जीक्यूटिव की जो कैटेगरी है उसके ऊपर आप जॉब कर रहे हैं IOCL के अंदर, तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद रिलीजन आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपका जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आता है, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो आप यहाँ पर अगर आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे और फिर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। नीचे आता है स्टेट यूटी टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग्स, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसकी किस सिटी के अंदर रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेकंड चॉइस देनी है आपको स्टेट की और उसकी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर जो आपकी थर्ड चॉइस है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो सिटी है उसको भी प्रेफरेंस दे देंगे। अब आती है पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि 31/12/2025 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है, क्योंकि आपकी एज 31/12/2025 तक काउंट की जाएगी और ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर है तो यस करके आपको जुड़वा का नाम और उसका जेंडर भी बताना होगा। और फिर आप बताएंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कीजिए और फिर आपका जो भी फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन बताना है कि वो किस ऑक्यूपेशन में, एग्रीकल्चर, PSU एम्प्लॉय या गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉय, ऑटोनोमस, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट एप्लीकेबल या एनी अदर। तो जो भी आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करना चाहिए आपके फादर के ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वो क्या करते हैं वो आपको बताना है। एनुअल इनकम आप उनकी कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो माता जी है उनका नाम एंटर कर देना है। ये नाम एंटर करने के बाद में उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आप एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम खुद से एंटर कर देंगे। एंड देन जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर पूछेगी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो यस कर देंगे, यानी कि टिक कर देंगे, नहीं तो अनटिक करके अलग से भर देंगे। अब आपको बैंक डिटेल देनी है, जहाँ पर आप बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस नाम पर अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट को दोबारा डालेंगे, साथ ही बैंक एंड ब्रांच नेम, यानी कि कहाँ पर है और किस जगह पर है। जैसे कि मेरा मान लीजिए कोट रोड सहारनपुर है, तो मैं यहाँ पर कोट रोड सहारनपुर इस तरह से लिख दूंगा। तो आपको आपका जो बैंक का एड्रेस है वो देखना है और यहाँ पर लिख देना है। टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग या करंट, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो IFSC कोड है वो यहाँ पर डाल देंगे। IFSC कोड आपको आपकी पासबुक और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप इसको गूगल करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? अपने बैंक का नाम लिखेंगे गूगल के अंदर और फिर उस ब्रांच का नाम जो आपकी ब्रांच है और उसके बाद में सर्च करना IFSC कोड, तो आपको यहाँ पर IFSC कोड ऑनलाइन में मिल जाएगा। और SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर अमाउंट नील आ रहा है। अगर आप जनरल OBC है तो आपको यहाँ पर 300 रुपये देखने को मिल जाएगा। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि कब आपने एडमिशन लिया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और डे। देन यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, कब आपने इसको पास कर लिया था। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि कब उन्होंने एडमिशन लिया था, तो ऐसे में आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो डेट ऑफ पासिंग है वो भी आपको यहाँ पर अगर एग्जैक्ट मालूम नहीं है तो आप एक यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपने पास कर लिया था। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर CGPA, OGPA, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आप जो आपकी CGPA है वो भर देंगे।
बट अगर आपके परसेंटेज के अंदर नंबर है तो आप इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो सेम वे में बताएंगे कि आपने 12वीं किस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर रेगुलर फुल टाइम ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में आपको सिलेक्ट करना होगा और कब आपने एडमिशन लिया था वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जो आपकी 10वीं है उसमें तो डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ पासिंग में 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए, और जो आपकी 12वीं है उसमें डेट ऑफ एडमिशन में 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए। और इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वो डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप CGPA फिल करेंगे और परसेंटेज खाली छोड़ देंगे। फिर आता है 3 ईयर डिप्लोमा या फिर 3 ईयर ग्रेजुएशन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो बताएंगे कि कौन सी स्टेट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो भी आप भर रहे हैं वो की है, उसका पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर देना। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको रेगुलर फुल टाइम सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ एडमिशन सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपने एडमिशन लिया था। तो इस तरह से ही आपको सिलेक्ट करके बताना होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में कब आपने इसको पास कर लेता वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो भी फिल कर देनी है। ये मैं डेमो के लिए फिल करके दिखाया हूँ, आप आपकी रियल डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। फिर पूछे हैव यू ऑब्टेन्ड इंटरमीडिएट 10+2 बैचलर डिग्री डिप्लोमा थ्रू फुल टाइम रेगुलर कोर्स, यानी कि क्या आपने ये जो क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर कोर्स से प्राप्त की है, तो आप यहाँ पर इसको यस कर दे कि हमने रेगुलर की है। आर यू प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि BTech MBA CA LLB CMA, अगर आप इनमें से कोई क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं तो यस कर दे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर लाइबिलिटी टू डिक्लेयर, तो डू यू हैव अलाइनमेंट्स डिफिशेंसीज और अबनॉर्मलिटीज़ एंड आल्सो नॉट मीटिंग दी फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया एज अबव, तो आप इसमें नो कर दे कि हाँ कोई मैं ऐसा जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हो और सभी जो कंडीशंस रखी गई है अप्लाई करने की वो सभी मेरे पास है। उसके बाद में आपको आर यू अनफिट फॉर ए पोस्टिंग ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एनी अदर लोकल रिफाइनरी यूनिट, तो आप इसमें नो कर दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही हैव यू अरेस्टेड, आप क्या कभी अरेस्ट किए गए हो, तो आप इसमें भी नो कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखें कि आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है शुरू से लेकर वो सभी आपके सामने, आप सभी जानकारी चेक करेंगे और फिर यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे और फिर एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो पहले तो आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओपन करना है, आपकी फाइल आएगी, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। आपके मन में सवाल होगा कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और सिलेक्शन प्रोसेस के नीचे एक हैंडी देखने को मिलेगी हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। यहाँ पर आपको जो लाइन है ये अपने हैंड से कोरे कागज के ऊपर रिटर्न करनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपको आपका नाम लिख देना है, वही वाला जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और बाकी की लाइन ऐसे लिखनी है जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है। और फिर आपको इस इमेज को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा जिसका साइज आपका 100 KB से कम होना चाहिए और फिर उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस तरह से अपलोड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर देखेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, आपका 10वीं का एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं, मार्कशीट भी दे सकते हैं जिसमें कि DO भी लिखी हो, या फिर आप आपका जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका PDF का होना चाहिए क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में अपलोड नहीं होगा, तो आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे। इस तरह से आप इसको ओके करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप देखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें कि आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड यानी कि इनमें से कोई भी एक ID अपलोड कर देंगे। फिर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर रिलेवेंट ऑल मार्कशीट सर्टिफिकेट, जिसमें कि फाइनल और प्रोविजनल ऑफ क्लास 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा सभी जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आपकी ये जो फाइल है वो इमेज में है तो आप उनको PDF में कैसे बनाएंगे, एक से ज़्यादा इमेज को, तो गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद में पहले वाली वेबसाइट जब इसको आप ओपन कर लेंगे, सेलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर जितने भी आपकी फाइल के जो आपकी सर्टिफिकेट है उनके जो इमेज है वो सभी आपको एक बार में सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर इसको इस तरह से कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल PDF फाइल के अंदर बना लेना है। एंड देन आप एक सिंगल क्लिक के अंदर इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप इसको अपलोड भी कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको PDF के रूप में बना लेंगे एंड देन यहाँ पर आप इसको फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फिर अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फिर
पूछा कि आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर। अगर आप डिजिलॉकर से कनेक्ट करके अपनी जैसे कि नाम, डीओबी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये सभी फैच कराना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, वहाँ पर आप लॉगिन होंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको पहले अकाउंट बनाना होगा और फिर वहाँ से डिटेल फैच करानी है। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं कराना चाहते तो आप नो कर दीजिए। फिर सिक्योरिटी कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी कैटेगरी से भर रहे हैं उनको पहले फी पेमेंट करना होगा, तभी जाकर के उनका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा, तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर है तो अभी इसको आप प्रिंट कर ले, नहीं तो आप पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में फिर आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।